वो आदर्श का प्रतीक हैं। मैं फिर कहता हूं, वो आदर्श का प्रतीक हैं। परिदृश्य अतीत का हो या वर्तमान का, समाज पर उनका गहरा प्रभाव है। आज के संदर्भों में भी अगर वर्तमान के संदर्भ को देखा जाए तो आज भी उनकी प्रासंगिकता और उनका वजूद महत्व रखता है, गहरा प्रभाव रखता है समाज पर, आप पर, मुझ पर गहरा असर होता है। वो मर्यादा के प्रतीक हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। कहीं वर्तमान में भी वो संक्रमित भाव और विचार, उनके आदर्श, उनके नेतृत्व आज के संदर्भ में भी उतने ही प्रासंगिक दिखाई देते हैं। उनके विचारों का संक्रमण समाज में एक नई रोशनी देता है। आप समझ गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, किसी और का नहीं, जिनको महात्मा गांधी बापू ने भी कहा था वो गुरु हैं, वो स्वामी हैं। जी हां, लेकिन वो स्वामी और गुरु जिसको लेकर बापू ने कहा था, उस पर अगर एक वेबिनार होता है तो सियासत सुलझ जाती है। वेबिनार होता कहां है? वेबिनार आयोजन होने की तारीख का ऐलान होता है और वो होता है देश की नंबर 3 विश्वविद्यालय में, जेएनयू। जी हां, 2 और 3 तारीख को वहां एक वेबिनार होना है। और अभी तक जिस मैं पुरुष के बारे में आपसे कह रहा था, मैंने नाम नहीं बताया था, नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इनके नाम पर वेबिनार क्या हो रहा है? सियासत में महाभारत हो रही है, छात्रों की सियासत में महाभारत। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। जेएनयू अपने स्टूडेंट्स को लीडरशिप सिखाने के लिए 2 और 3 मई को रामायण की नेतृत्व क्षमता पर एक वेबिनार आयोजित कर रहा है। वेबिनार इसलिए क्योंकि ये ऑनलाइन है, वैसे तो सेमिनार के नाम से जाना जाता है। जेएनयू की ओर से रामायण से नेतृत्व के सबक विषय पर यह सेमिनार ऑनलाइन होगा। इसका आयोजन प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला और प्रोफेसर मजहर आसिफ की ओर से किया जा रहा है। सेमिनार के बारे में जानकारी देते हुए वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार ने कहा, राम के बारे में 1946 में महात्मा गांधी ने कहा था कि वो अकेले ही ऐसे महान हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। वो कालतीत, निराकार, बेदाग, ऐसा मेरा राम, वो अकेले ही मेरे भगवान और गुरु हैं। जेएनयू प्रशासन के इस सेमिनार का एनएसयूआई ने पुरजोर विरोध कर दिया है। उसका कहना है कि देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में चर्चा कोरोना पर होनी चाहिए, रामायण और लीडरशिप पर नहीं। एनएसयूआई ने इसे केंद्र सरकार और जेएनयू के वीसी की मिलीभगत बताया है। इस कार्यक्रम को एक तरह का प्रोपेगेंडा भी बताया जा रहा है। कुल मिलाकर अब श्री राम पर फिर मचा है बवाल। इसीलिए मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल है। जी हां, पैनल आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वो चिर परिचित, जाने पहचाने चेहरे। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ सुदेश वर्मा जुड़ चुके हैं, छात्र नेता, एनएसयूआई के छात्र नेता, काफी सक्रिय रहते हैं। जी हां, बेबाकी से बोलते हैं, लेकिन बोलते बोलते कई बार भटक जाते हैं लीक से। सनी धीमान हमारे साथ हैं, बीएचपी के प्रवक्ता। जी हां, विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कांग्रेस का पक्ष, कांग्रेस की विचारधारा, राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सनी धीमान, भगवान राम का नाम लिया गया, उनकी नेतृत्व क्षमता पर एक सेमिनार, वेबिनार आयोजित हो रहा है, आप लोग तिल मिला रहे हैं।
पहली बात, ना ही एनएसयूआई ने ना ही जेएनयू ने जेएनयू पर रामायण पर होने वाले किसी भी प्रकार की संगोष्ठी का विरोध किया है। पहली बात तो आप प्रोपेगेंडा ना करें। दूसरी बात, अगर आपको एकेडमिक डिस्कशन के नाम पर रामायण, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब किसी भी चीज पर डिस्कशन करना है तो ये मुल्क सबके लिए है, सबका है। लेकिन एक ऐसे समय में जिस वक्त में जेएनयू के वाइस चांसलर ने रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि थे, दलित समाज के ऐसा कहा जाता है, पर जेएनयू की जो सफाई कर्मी है उनको 4 महीने से अब सीधी सैलरी नहीं मिली है। किस प्रकार की लीडरशिप की बात करते हैं? ये जो खोखले वादे, रामायण की, देखिए रामायण की समस्या नहीं है, रामायण के बाजारीकरण की समस्या है। रामायण को जो आप बेचकर, देखिए राम नाम की जो लूट जो आप करना चाहते हैं, नथु राम नाम की लूट, वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अयोध्या में जिस राम राज्य, देखिए अयोध्या में एक साधु भूख से मर चुका है। आपको उसकी तस्वीर दिखा देता हूँ, ये आज ही की तस्वीर है, अगर आप ना देख पाए कोई बात नहीं, अलग से दिखा दूंगा। अयोध्या में एक साधु भूख से मर गया है और राम राज्य की कल्पना है कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए, कोई व्यक्ति भूख से पीड़ित ना हो, बाघ बकरी एक ही जगह पर रहे, लेकिन बाघ लंदन में रहता है, नीरव मोदी माल्या बनकर। सनी धीमान, मैंने आपको खुला स्पेस दिया। सनी धीमान, मैंने आपको खुला स्पेस दिया, आप अपनी बात रख रहे हैं। मैं जो आपसे जानना चाहता हूं, इस संकट काल में, आपको पता है देश और दुनिया में संकट काल, कोरोना का संक्रमण आया है। अगर भगवान श्री राम से, उनके नेतृत्व और हुनर को लेकर कि आखिर इस संकट काल में कैसे निपटा जाए, इस पर वेबिनार होता है तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? आपको मैं बिल्कुल सीधा जवाब देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ऐसे वेबिनार में गोदी मीडिया के लोग और बीजेपी के लोगों को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप देश में सवाल पूछने वाले लोगों को एंटी नेशनल बोल देते हो, उन पर यूएपी लगाते हो, सेडिशन की बात करते हो। भगवान राम की जो कल्पना है, अगर वो होते तो वो सवाल भगवान राम ने तो एक सवाल पूछने, धोबी के सवाल पूछने पर अपनी पत्नी जिसके लिए उन्होंने जंग लड़ी रावण से, उसको छोड़ दिया। और आप यहाँ पर सवाल पूछने की जो रिवायत है उस पर आप कह रहे हो कि आप क्यों कर रहे हो? सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि इस देश में जो तैयारी करनी चाहिए थी वो तो की नहीं। और अगर की सनी धीमान, जेएनयू की राजनीति को लेकर अगर जेएनयू की राजनीति को लेकर अगर बात की जाए सनी धीमान, तो आप एक बात तो समझिए, राइट विंग भाषा संस्कृत की हो, भाषा अगर संस्कृत की हो, संस्कृत को लेकर अगर बातचीत हो, राइट विंग अगर उसको लेकर आगे बढ़ता है तो आप लोग उसे सहन नहीं कर पाते। हमारे साथ इस वक्त हमारे एक और खास मेहमान आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सनी आप रुकिए, आपसे बहुत सवाल हैं, आप रुकिए, पैनल भी आपसे सवाल करेगा। इतिहास का हिस्सा है और उसमें बहुत समय से लिटरेचर लिखा गया है, सिर्फ रामायण और महाभारत ही नहीं लिखी गई है। ये देखिए, आपको आपदा के समय गोदी मीडिया को जरूर सीखना चाहिए कि राम जी से कि आपदा के समय में हम सबको एक होना चाहिए। वानर भी, जो आदिवासी भी और सभी तरह के लोगों को साथ लाया जाता है। लेकिन गोदी मीडिया अपने प्रभु श्री नरेंद्र मोदी जी को खुश करने के लिए तो देश को बांटने का काम कर रहा है। पहले तो आपने पाकिस्तान की बात की। एक बात सुनिए सनी धीमान, आप एक बात सुन लीजिए और कान खोलकर सुनिए। सनी धीमान, ये देश का वो मंच है जो देश के मुद्दों को लेकर देश का सवाल आता है। गोदी और ये बातें कहकर आप अपने उत्तर को, अपने जवाब को भटकाने की कोशिश ना करें। निष्पक्ष तरीके से जब देश में किसी बात को लेकर बवाल रहेगा तो वो देश का सवाल बनेगा। आप रुकिए, अब हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा भी हैं। सुदेश जी, आप लोग जेएनयू में वीसी ने एक ट्वीट क्या कर दिया, सियासत में महाभारत मच गई। भगवान राम के नेतृत्व को लेकर अगर एक वेबिनार का आयोजन होता है इस संकट काल में, अभी मैंने सनी धीमान से ये नहीं पूछा कि इस संकट काल में सनी धीमान ने क्या समाज सेवा की है, लेकिन सनी धीमान सवाल हजार उठा रहे हैं। सुदेश जी, आखिर अगर सियासत में महाभारत हो रही है रामायण को लेकर तो इसे क्या समझा जाए? बहुत सराहना के पात्र हैं जेएनयू के वाइस चांसलर टेम्पर रखते हैं। उनका बैकग्राउंड आपको पता ही है, खुद वो इंजीनियरिंग से, तो आपको ये पता होना चाहिए वो खुद बहुत पढ़े लिखे लोग हैं।
IITs में भगवान श्री राम के मैनेजमेंट गुरु के बारे में स्टडीज हो रही है। पूरा विश्व जानने का प्रयास कर रहा है कि भगवान श्री राम ने कैसे मैनेज किया। भगवान श्री राम जो है हमारे संस्कृति का प्रतीक है, उनके बिना तो कुछ है ही नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए तो वही कस्टम्स, वही मोरालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। आप भारत कॉन्स्टिट्यूशन को अब इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट मोरालिटी। भारत कॉन्स्टिट्यूशन को अब इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट मोरालिटी, और वो मोरालिटी जो है भगवान श्री राम हमारे रामायण महाभारत ऐसे महान ग्रंथ से आता है। ये धर्म नहीं है, ये तो एक लीडरशिप एग्जाम्पल है, इसको समझने की आवश्यकता है। और भगवान श्री राम का नाम लेके मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन गए। आपको पता है कितने लोगों ने भगवान श्री राम का नाम लेकर अपनी आत्म शुद्धि करके हमारे देश के नेता बने। कुछ तो है इस नाम में, और जेडीयू को भी समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। सुदेश जी, आखिर सनी धीमान को आंख कान खोल के एक आध्यात्मिक गुरु अगर बताएगा, समझाएगा कि आखिर रामायण और भगवान राम के नेतृत्व को लेकर इस संकट काल में जब देश कोरोना से लड़ रहा है कितने प्रासंगिक हैं। अगर भगवान राम का नाम संक्रमित हो रहा है और उससे आप में हमें एक नेतृत्व बढ़ाने की अगर क्षमता पैदा होती है तो बुरा क्या है? पवन जी देखिए, पहले तो ये सारे बुद्धिजीवी अपनी बुद्धिजीवी होने का परिचय दें, थोड़ा शांति से सुन लें। प्रभु श्री राम जो हैं, भगवान श्री राम जी हैं, लॉर्ड राम जी हैं, राजा राम जी हैं, किसी भी रूप में वो स्टडी है, वो एक स्टडी है, और वो ह्यूमैनिटीज की स्टडी है, वो सोशल साइंसेस की स्टडी है, और उनके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस चल रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर उन पर रिसर्च चल रही है, उनकी हिस्ट्री पर रिसर्च चल रही है, उनकी मॉडलिटीज पर रिसर्च चल रही है, उनकी थॉट प्रोसेस पर रिसर्च चल रही है। और यदि इसमें लीडरशिप लेसन्स पर बात की जा रही है तो इसमें बुराई क्या है? कुछ लोग एक खास एजेंडा लेके चल रहे हैं और ये लोग बहुत जल्दी कटघरे में आने लगे, ये लोग स्पष्ट होने लगे हैं। मुझ जैसे लोगों तक की सिंपैथी अब ये लोग खोने लगे हैं सर, ये लोग खोने लगे वो सिंपैथी। इनका एक एजेंडा है, जो कुछ भी भारत का बिलोंग करता है, जो कुछ भी इंडियन कल्चर से बिलोंग करता है, जो कुछ भी भारत का, ये उसके विरोध में खड़े होंगे। इन्हें खामोखा का विरोध करने की तैयारी करते हैं। ये कैसे हो सकता है? वो पूरी दुनिया श्री कृष्ण की लीडरशिप की बात कर रही है, पूरी दुनिया लॉर्ड राम और हनुमान जी की लीडरशिप की बात कर रही है। ये लोग उसका विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि भारत में राम की बात नहीं होनी चाहिए। पवन जी, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा। हमारे साथ गंगा साहेब मीणा साहब जी, आप जेएनयू के प्रोफेसर हैं। जेएनयू के प्रोफेसर उसी विभाग से हैं जो विभाग ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है। मीणा साहब, आखिर इस वेबिनार को आयोजन करने की इस समय ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा डिपार्टमेंट तो अलग है। मैं भारतीय भाषा केंद्र से हूं और ये संस्कृत विभाग आयोजित कर रहा है। तो लेकिन वेबिनार आयोजित करने के औचित्य को लेकर जहां तक सवाल है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब हर जगह पर, हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में ये तय किया गया है, यूजीसी द्वारा ये तय किया गया है कि हम जिस भी प्रकार संभव हो अपनी अकादमिक गतिविधियों को जारी रखें। तो अब हम भौतिक रूप से अगर इकट्ठे नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, उनको नहीं बुला सकते, तो सेमिनार आयोजित करने में अपने आप में कोई समस्या नहीं है। हर विषय का व्यक्ति कोरोना के बारे में सेमिनार करे या कोरोना पर कोई रिसर्च कर सके, ये संभव नहीं है। जिसका जो फील्ड है उसी के बारे में सेमिनार करेंगे, और सेमिनार के माध्यम से अगर कुछ लोग अपनी अकादमिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं जो निमंत्रण देख रहा था मीणा साहब, उसमें स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज प्रोफेसर मजहर आसिफ भी इसके आयोजक में उनका नाम लिखा है। हाँ, वो एसोसिएट डीन हैं तो वो आयोजक हो सकते हैं। प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला जी हैं, प्रोफेसर मजहर आसिफ साहब हैं, दोनों आयोजक हैं ऑफिशियल स्टेटस में। तो उनके आयोजक होने से क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत हमें कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है मीणा साहब। दिक्कत तो उन लोगों को है, सनी धीमान और कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग, जैसे दीपक झा अभी आएंगे, वो अपनी बातें और अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन दिक्कत उन लोगों को है, रामायण के प्रसारण से लेकर
रामायण में अगर कोरोना काल में रामायण अगर दिखा दी जाए तो आपत्ति, जेएनयू में संस्कृत भाषा पर अगर कोई काम किया जाए तो राइट विंग का कोई भी किया हुआ काम जेएनयू में ऐसा माना जाता है कि उसका विरोध होना तय है। मैं एक बात जेएनयू के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 4-5 साल से जेएनयू को लेकर बहुत सारी बहसें हुई हैं। आप खुद उनके साक्षी रहे होंगे। जितनी बहसें टीवी चैनलों के माध्यम से या पब्लिक स्फीयर में भी बहुत बहसें हुई हैं। जेएनयू को आधा अधूरा दिखाया जाता है। जेएनयू की एक विशेषता है कि ये इंद्रधनुष की तरह है, विविध रंगी है। हर विचार, हर विषय पर यहाँ पे गोष्ठियां होती है और उनसे सहमति और असहमति जताई जाती है, लेकिन सब शांतिपूर्वक होता है। मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि जब हमारे मीडिया के साथी, हमारे राजनीतिक पार्टियों के साथी किसी खास मुद्दे को लेकर के तो बात करते हैं, लेकिन जेएनयू में और हजारों सेमिनार जो बहुत अलग अलग विषयों पे होते हैं, कभी उन पे क्यों नहीं बात करते। जेएनयू के शोधार्थी, जेएनयू के अध्यापक दिन रात मेहनत करते हैं और शोध के क्षेत्र में नए नए अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। मीणा साहब, ये तो छात्र संघ के नेताओं को समझना चाहिए। ये तो छात्र संघ के जो नेता हैं, आपके जो छात्र हैं विश्वविद्यालय के, ये समझ उनकी और जिससे वो संलग्न है उनकी होनी चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास, मेरे साथ विनोद बंसल साहब। विनोद जी, श्री राम के नाम पर जेएनयू में भी बवाल। मनीष जी, देखिए, दो बातें हैं इसमें महत्व की। वो ये कि एक तो रामायण की बात है और वो रामायण दिखाई कहाँ जा रही है? जेएनयू में। विरोध करने वाला कौन है? एसएफआई और उस तरह की कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर है तो कांग्रेसी। जी, आप अपनी बात रखें विनोद जी। तो अभी वो आक्षेप कि हत्या गांधी जी के जो एनएससी के मेंबर थे वो उनका लिंक है। इधर जो है, जब रामायण को जब लॉकडाउन पीरियड में दिखाने की बात आई तब इन लोगों ने विरोध किया। आज जब जेएनयू में वेबिनार की बात हो रही है। विनोद जी, आप अपनी बात रखें। अभी तो खुशी हो रही है कि कम से कम रावण द्रोही, जो रावण को विचारधारा को मानने वाले लोग हैं या जो इटली पुत्री के साथ रहने वाले लोग हैं, वो लोग राम का तो विरोध करेंगे रामायण का विरोध करेंगे। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्रश्न ये है कि विरोध का कारण क्या है, ये अभी तक प्रश्न नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं तो प्रार्थना यही करूंगा, सेमिनार हो या ना हो ये महत्व का नहीं है। महत्व का ये है कि जो विरोध करने वालों के। विनोद जी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मेरे साथ दीपक झा हैं। दीपक झा, केवल विरोध करना इसलिए विरोध हो रहा है। राइट विंग अगर कुछ करता है तो जाहिर सी बात है उसका विरोध होना तय है। और दूसरी बात तो इसमें है, जेएनयू के करप्शन को खत्म करने के लिए ये दीपक झा, आपको मेरी आवाज आ रही है? रामायण तो इनको अच्छी लगेगी, मुझे नहीं लगता कि अच्छी लग सकती है, क्योंकि रामायण जो है इनका सुधारात्मक की तरफ ले जाएगी और ये सुधरना चाहते नहीं है। इन्होंने कहा रखी है कि हमें तो देश विरोधी करना है, हमें तो धर्म विरोधी करना है, हमें तो संविधान विरोधी काम करना है, हमें तो न्याय विरोधी काम करना है, हमें तो राम विरोधी काम करना है, हमें तो भारत विरोधी काम करना है। बस, तो इसमें कोई, मुझे लगता है कोई आश्चर्य वाली कोई बात नहीं। जी, दीपक झा, आपको आवाज आ रही है मेरी? दीपक झा जी, अगर आपको आवाज आ रही है और तमाम मेहमानों की आप बातें अगर सुन रहे होंगे तो आखिर विरोध इसलिए करना है क्योंकि ये राइट विंग की तरफ से हो रहा है। मनीष जी, सबकी बात सुना, उम्मीद करता हूं कि सब मेरी बात भी सुनेंगे बड़े ध्यान से। जी हाँ। तो मैं राम की बात, आज राम दीपक झा, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। दीपक झा, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सुन लीजिए आप। मनचाहा कहने के लिए अनचाहा सुनने की ताकत भी रखिएगा। तो मनीष जी, मैं अपनी बात शुरू करूं क्या? जी, आप करिए, शुरू करिए। ठीक है, मैं राम के लिए एक बात बोलूंगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समानता। तो राम की महिमा को तो वाल्मीकि जैसे जाको भी ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्मर्षि बन गए। तो राम का विरोध कहीं नहीं है। राम को पहली बार, रामायण को पहली बार दिखाया गया
तब कांग्रेस की सरकार थी देश में। और जो आज धर्म के प्रचारक बैठे हुए हैं देश हिंदू के और अभी विरोध कर रहे हैं वो लोग भाजपा के, इनको समझना चाहिए कि रामायण का पहली बार प्रसारण जब हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी देश में, पर इनकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार नहीं थी। दीपक झा आप रुकिए, आप मेरे साथ ब्रेक के बाद भी बने रहेंगे। हमारे साथ गंगा साहब मीणा साहब है। मीणा साहब, आपको ये नहीं लगता कि इस तरह के वेबिनार अगर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं, तो ये गलत शुरुआत भी होगी? मेरे ख्याल से हम लोग बहस को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। पहली बात तो टीवी सीरियल रामायण और जो एक महाकाव्य है रामायण, दोनों में फर्क है। और साथ में एक और चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो राम है और रामायण है उसकी भी परंपरा बहुत सारी है। एक रामानुजम का वो लेख आप याद करिए, 300 रामायण। तो भारत के लोक में राम एक मिथकीय पात्र के रूप में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेमिनार में, इस वेबिनार में राम के उन अलग अलग चरित्रों पर बात होगी जो लोक में प्रचलित है, जो हमारे मिथकों में प्रचलित है। उस पर अगर हम अपने ध्यान केंद्रित करें तो अच्छा होगा, ना कि किसी टीवी सीरियल पर। मीणा साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल और आपसे छोटा सा जवाब। अगर राम के नेतृत्व को लेकर बवाल मचा हुआ है कि उस पर एक वेबिनार हो रहा है, तो आपको लगता है कि विश्वविद्यालय में ये गलत परंपरा की शुरुआत है? मेरे ख्याल से यहाँ पर सहमति और असहमति दोनों के लिए स्थान है। यहाँ पर विविध रंग है, कोई किसी विषय पर सेमिनार करता है, दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे पे, कोई किसी को रोकता नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, जो सहमत है। मुमकिन है कि आप जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो विषय इतना आकर्षक ना हो, उसको सुनने के लिए कम लोग आए, उसमें रुचि कम लोग लें। कोई दूसरा सेमिनार हो सकता है जिसमें बहुत लोग रुचि लें, लेकिन कभी किसी को किसी विषय पर प्रोग्राम करने से रोका नहीं जाता। अगर कोई रोकता है तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। रुचि और अरुचि के बीच का अंतर है और इसे ही समझना होगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस गर्मा गर्म बहस पर हमारे मेहमान लगातार बने हैं, आप कहीं मत जाइएगा। बात मर्यादा पुरुषोत्तम की है। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। जी हां, रामायण, भगवान राम और सियासत और उस पर छिड़ी महाभारत, इसी पर है आज देश का सवाल। जी हां, इस पर आप अगर देखें, कुमार विश्वास हमेशा से श्री राम और उनको लेकर अलग अलग कविताएं, काव्य पाठ ये करते रहे। अब हम उनका आपको एक ट्वीट बताते हैं, आखिर वो ट्वीट में क्या कहते हैं। तो ये थे कुमार विश्वास। मानवता की खुली आंख से जब जिक्र हो प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का, ये कुमार विश्वास लगातार भगवान राम को लेकर इस तरह के आयोजन जब होते हैं तो कुमार विश्वास खुलकर, दिल खोलकर इस तरह से, इस अंदाज में जो आपने देखा वो गाते भी हैं, बताते भी हैं, सुनाते भी हैं और लिखते भी हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं, हमारे साथ मेहमानों का वो पैनल बना हुआ है। जी हाँ, और इस पैनल से तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच जेएनयू के वाइस चांसलर, जी हाँ, वाइस चांसलर जगदीश कुमार क्या कहते हैं, आपको वो भी सुना देते हैं। On the leadership lessons from Ramayana at JNU, well, Mahatma Gandhi himself said that there is no one greater than Rama. Rama is formless and timeless. Mahatma Gandhi emphasized how Rama taught us to uphold truth, justice, equality, and equanimity even under adverse circumstances. There is a great deal to learn from Ramayana to enrich our lives, particularly during these challenging times of coronavirus. तो ये थे जेएनयू के वाइस चांसलर जो सफाई दे रहे थे। सफाई क्या, वो बता रहे थे कि आखिर ये जो वेबिनार है ये करना क्यों जरूरी है। लेकिन इस पर सवाल उठते हैं, कोरोना से लड़ाई विज्ञान यानी कि साइंस से लड़ाई होनी है, उसमें
धर्म को बीच में लाकर, श्री राम के नेतृत्व क्षमता को बीच में लाकर इस तरह से बखेड़ा खड़ा हो जाए। वेबिनार हो ये ठीक है, लेकिन बखेड़ा खड़ा हो जाए ये समझ नहीं आता। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ पवन सिन्हा जी भी हैं, सुदेश वर्मा जी भी हैं, और हमारे साथ हाल ही में जुड़े हैं डॉक्टर प्रवेश कुमार। डॉक्टर प्रवेश कुमार, कोरोना से अगर लड़ाई करनी है तो जरूरत विज्ञान की है। इस वेबिनार से क्या हासिल होगा? के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है और समाज आदर्श रूप में चले, धर्मानुकूल आचरण से इसकी भी आवश्यकता है। जहां विज्ञान ने साइंटिस्ट दिए हैं, डॉक्टर दिए हैं, इंजीनियर दिए हैं, वहीं हमने एक समाज में आदर्श कैसे स्थापित हो, समाज में डॉक्टर के प्रति व्यवहार कैसा हो, समाज में व्यक्ति व्यक्ति के बीच में कैसा आचरण हो, इन तमाम मर्यादाओं का, इन तमाम कर्तव्यों के मूल्यों का प्रतिपादन करने का कार्य भी राम ने किया है। और राम का इसलिए भी जरूर, क्योंकि आप देखेंगे वहां पे क्या घटना हुई, द्वारिका में क्या घटना हुई है, और देश के विभिन्न कोनों में जहां पर विज्ञान के द्वारा जो बने हुए डॉक्टर्स हैं, जो एक भगवान का ही रूप आज के समय में है, उन पर हमले होते हैं। तो ऐसे समय में इस देश के लोगों को राम के चरित्र का ज्ञान कराना और राम किस आदर्श समाज की प्रोफेसर प्रवेश कुमार, डॉक्टर साहब, ये बताने समझाने के लिए टीवी पर दोबारा प्रसारण हो रहा है रामायण का। राम का तो जितना ज्यादा गुणगान होना चाहिए वो होना चाहिए। एक मनीष जी, राम कोई एक किसी पंथ के नायक नहीं है या किसी एक पंथ के भगवान नहीं है। राम इस भारत को यदि समझना है, मनीष जी बहुत आसानी से, बहुत सरल शब्दों में राम के चरित्र को समझने पर स्वतः समझ आ जाता है। डॉक्टर प्रवेश कुमार, मैं आपके पास आऊंगा। सुदेश वर्मा जी, वेबिनार यानी कि ऑनलाइन सेमिनार पर यह सियासत सुलग गई और मुझे लगता है जब तक ये हो नहीं जाता तब तक लगातार रोज कुछ ना कुछ बखेड़ा राम के नाम पर खड़ा किया जाएगा। देखिए, पहली बात तो भगवान श्री राम जो है धर्म नहीं है। रामायण एक महाग्रंथ है जो हमारे बॉडी को मोरालिटी देता है। धर्म का एक पार्ट है, धर्म नहीं है। धर्म कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि धर्म न्यूट्रल तो आप हो नहीं सकते, लेकिन धर्म अगर मोरालिटी है, राइटियसनेस है, तो वहां से इमर्ज करता है। भगवान श्री राम चाहते तो अपने प्रताप को यूज करके रावण को यूं ही मार देते, लेकिन अरे सुन तो लीजिए ना, अरे सुन लीजिए भाई साहब, आप पर भी आ रहे, सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए। मनीष जी, ये गलत बात है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दें। दीपक झा आप रुकिए, एक एक कर बोले। अभी सुदेश वर्मा जी की बारी है, उनको बोलने दे। सुनिए ना, सुन लीजिए, अभी मैं बोल रहा हूं, सुन तो लीजिए। तो इन्हें डर लगता है, कुछ लोग हमारे तथाकथित सेकुलरिस्ट को डर लगता है कि भगवान श्री राम को आप जितना डिस्कस करेंगे उतना ही रेलिवेंस बढ़ेगा। टाइमलेस है। रामायण एक बार लिख दिया गया, लेकिन इसकी रेलिवेंस जो है हमेशा साकार है। अपने तरह से लोगों ने इंटरप्रेट किया रामायण और महाभारत दोनों, और इसलिए दोनों महाग्रंथ हैं। अपने तरह से आप इंटरप्रेट करते हैं। क्या हम लोग कुरान पर, क्या हम लोग बाइबल पर डिस्कस करें? ये मोहम्मद पर डिस्कशन होने देंगे? जीसस पर होने देंगे? नहीं होने देंगे, क्योंकि ये किताबी धर्म है। किताबी धर्म ने जो लिख दिया वो फाइनल है, जड़त तो है, लिबरल नहीं हो सकता। सुदेश जी, आप जो कह रहे हैं, जो सनातन धर्म है, आप जो कह रहे हैं ये अपने आप में एक बखेड़ा हो जाएगा। सुदेश जी, आपका वक्तव्य मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में एक नया बखेड़ा खड़ा कर देगा। किताबी धर्म नहीं है, हम किताबी धर्म नहीं है, हम इवॉल्व है। हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई है, सनातन धर्म इवॉल्व हुआ है। सुदेश जी, फक्र के साथ सोसाइटी इवॉल्व हो रही होती तो शायद ये बखेड़ा खड़ा नहीं होता। पवन जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन दीपक झा को लाना जरूरी है। दीपक झा, आप बहुत देर से उंगली उठा रहे थे। आखिर उंगली उठाने के सिवा आपके पास कोई काम भी नहीं है दूसरा?
मनीष जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि राम के चरित्र पे, राम की महिमा पे किसी को शक नहीं है, लेकिन जो राम का सबसे बड़ा दुश्मन है वो भाजपा रूपी दानव है। भाजपा से ही राम को सबसे बड़ा खतरा है। राम आज इतने बदनाम हो रहे हैं, राम कहाँ से आ गई यहाँ पर? सवाल उठ भाजपा रहे नहीं है हैं, उसमें। सिर्फ भाजपा की वजह से। भाजपा ने राम के नाम को कोई इतना बदनाम नहीं कर सकता व्यापारिक तौर से, दीपक जी। इतना आप राजनीतिक बहुत कम समझते हैं। सुदेश जी दीपक झा को बोलने दीजिए। सबका भला करेंगे, लेकिन भाजपा को इतना क्यों मिर्ची लगती है राम के नाम पे? अरे राम तो सार्वभौमिक है, किसी भाजपा, राम ने कभी नहीं कहा हिंदू मुसलमान करो। सनी मेंटेन योर कूल। मुसलमानों के नाम पे अभी आपके चैनल पे बैठ के बखेड़ा खड़ा कर दिए, दूसरे को छोटा मोटा बड़ा कर रहे हैं। राम ने देखिए, ये सारी बातों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ पवन सिन्हा हैं। हमारे पास पवन सिन्हा है जो आध्यात्मिक गुरु हैं। वो सारे जवाब दे देंगे कि आखिर ये ग्रंथ है, ये धर्म है, ये सारी बातें पवन सिन्हा जी से पूछ लेंगे। विनोद जी, भगवान राम जी, अयोध्या को लेकर एक मसला शांत हुआ, भगवान राम के नाम पर दूसरा बखेड़ा शुरू हो गया। आपको बता दें, ये तस्वीर विनोद बंसल, अयोध्या में एक शादी देखिए थोड़ा सा इनकी आवाज कम करें तो बात बने। सनी आप 2 मिनट रुके, विनोद बंसल को अपनी बात रखने दें। मनीष जी, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं। देखिए, भगवान राम जो है कालातीत हैं और वो किसी मतपंथ संप्रदाय किसी से जुड़े हुए नहीं हैं, न किसी स्थान और शब्द विशेष से जुड़े हुए हैं। इसलिए राम है, उसको राम ही रहने दें तो ज्यादा ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो विरोध करने वाले लोग हैं वो उसी तरह से विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि वो विरोध करने वाले लोग भी कोई गंवार नहीं है, ये वो भी रावण की तरह विद्वान है, ऐसा लग रहा है मुझे। वो ये जानते हैं कि इसका जाके पैर में पट्टी दिवाई, वो क्या जाने पीड़ पर सनी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सनी ये जेएनयू का मंच नहीं है, ये देश का सवाल है। अरे दादा, अयोध्या में एक आदमी भूख समझ चुका है, जिसकी लाश को सरयू में बहा दिया गया। आप क्या सनी आप ये बताओ, आपने क्या समाज सेवा की? सनी आप ये बताओ, आपने क्या समाज सेवा की संक्रमण काल में? लोकतंत्र में सवाल पूछना और के बियाह में खुरपी का गीत गाइएगा क्या? यहाँ पर बैठे हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गाइएगा क्या? यही करते हैं ये लोग। अभी तो रामायण पर चर्चा हो रही है, वेबिनार पर चर्चा हो रही है, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। इमरजेंसी पर भी मेरा सवाल आपसे, इस संक्रमण काल में आपने कौन सी समाज सेवा की? ये चर्चा का स्टैंडर्ड है तो हम लोग सब कुछ चर्चा कर लेंगे। ये नहीं चाहते कि भगवान श्री राम पर चर्चा हो, क्योंकि इनका वीकनेस है। रोम पर चर्चा कर ले, क्या होता है, इटली पर चर्चा कर ले, बताइए ना। मुझे ऐसा लगता है इस समय पवन सिन्हा जी को लाना जरूरी है, क्योंकि डिबेट की मर्यादा खत्म हो रही है। पवन जी, भगवान राम के जीवन संघर्ष और आदर्शों को लेकर अगर कोई बात, कोई वेबिनार, कोई चर्चा हो रही है, संगोष्ठी हो रही है, तो आप देखिए कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, विरोधी दल के जो नेता हैं वो आग से तिलमिला गए हैं। देखिए, समस्या यही है कि लोग राम जी को केवल हिंदू धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे इंडोनेशिया में भी राम है, मलेशिया में भी राम है, मॉरिशस में भी राम है, थाईलैंड में भी राम है, टिम्बकटू में भी राम है, अमेरिका में भी राम है, रशिया में भी राम है। पवन जी, थाईलैंड में तो रामायण वहां का राष्ट्रीय ग्रंथ है। अगर आप जाइए अयोध्या कांड के 100वें सर्ग को पढ़िए, राम राज का गवर्नेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, आप जरा समझने की कोशिश कीजिए उस व्यक्तित्व को। अगर वो व्यक्तित्व समझ में आ गया तो भारत के गवर्नेंस की जो स्टेटस है ये 10 गुनी बढ़ जाएगी। राम जी को समझना इसलिए जरूरी है। राम जी के राम जी को सारे लोग समझते हैं, जो राम पे सत्ता में है, राम राज का गंभीर चर्चा है। अगर यूनिवर्सिटीज में नहीं होंगी तो कहाँ होंगी?
पंडालों में ये चर्चाएं नहीं होंगी, पंडालों में राम जी का भाव पक्ष होगा, उनकी लीडरशिप की चर्चा यूनिवर्सिटी में ही होगी और वहीं ही होनी चाहिए। ये एकेडमिक डिस्पोजिशंस है जो अभी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे। मैं भी 12-13 सालों से जेएनयू से जुड़ा हुआ हूं और वहां पर चर्चाएं खुल के होती है। राम जी की चर्चा का कोई विरोध नहीं हो सकता। भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में उनकी चर्चा होगी होगी। सनी धीमान, सनी धीमान, सनी धीमान, सनी धीमान, सनी, विचारधारा से समस्या है। सनी, गांधी को मानने वाला, गांधी के राम राज्य की बात सनी, करूंगा ना। सनी, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं और इसे सलाह के रूप में लीजिए आप। सबसे पहली बात तो ये, पहले उस मंच को समझा करिए जहां पर आपको अपने विचार लोकतांत्रिक तरीके से कहने की अदा और मर्यादा आ जाए। दूसरा ये, सनी आप रुकिए, दूसरा ये कि आप मनचाहा कहने के लिए अनचाहा सुनने की भी आदत डालें। आपकी दिक्कत यह है कि आप केवल एक तरफा चीखते हैं, चिल्लाते हैं और आरोप और उंगली उठाकर उस बहस को मोड़ने की कोशिश करते हैं। जी हां, आप लोग देश का सवाल में, जी हां, मुझे हरिओम शरण का वो गाना, वो भजन याद आता है, राम जी करेंगे बेड़ा पार। मुझे ऐसा लगता है कि जब छात्र इस मर्यादा को नहीं समझ पाए तो बेड़ा पार तो दूर, बेड़ा गर्क होता दिखाई देता है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे अच्छी खबर की, यानी कि कोरोना वॉरियर की।